नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में आज हम बात कर लेते हैं एक बिजनेसमैन बाबा की। अब देखिए हमारे देश में और भारत में उद्यमियों को और व्यापारियों को गाली देने की एक लंबी परंपरा है और इसमें एक बात ये हुई पिछले कुछ दशकों में कि एक बाबा अलवर से कहीं चला और पहुंच गया वो योगा सिखाने और योगा सिखाते सिखाते उसने आयुर्वेद का सामान वगैरह बनाना बेचना शुरू कर दिया और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। और आजकल कहते हैं कि बाबा ने खुद ही जैसा बताया कि अब वो शेयर मार्केट में जाएंगे और वहां से पैसा जुटाएंगे। 30,000 करोड़ करीब का उनका टर्नओवर हो चुका है और हिंदुस्तान लीवर जो दादा कंपनी है इस क्षेत्र में एफएमसीजी क्षेत्र में है उसका टर्नओवर करीब 50,000 करोड़ के आसपास है और आईटीसी भी है उसमें तो उसका 60,000 करोड़ के आसपास में टर्नओवर है। तो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको तो व्यापारियों से और उद्यमियों से बहुत पुराना टंटा रहता है। उनको गाली देने की एक पूरी परंपरा स्थापित की जाती है और उसको बार बार बीच के अंदर उसको याद दिला दिया जाता है और समाचार पत्रों में टेलीविजन चैनलों में इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं और वैसे भी लोग डिस्कशन करते हैं। तो वो कहते हैं कि वो फलाना चोर है ये चोर है तो चारों तरफ चोर ही चोर उनको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो जो असली चोर है उनको तो वो मानते नहीं लेकिन कुछ चोर उन्होंने मान रखा है तो वो उन्हीं पर हमला करते रहते हैं। तो चलिए ठीक है, ये तो एक देश की रीत है और समाचार पत्रों और मीडिया जिसे कहते हैं असली गोदी मीडिया और झूठा गोदी मीडिया जो भी हो उनका ये मुख्य शगल है। तो एक बार जो है वो बाबा रामदेव ने ये भी कहा था कि भी ये तो बहुत ही समझदार लोग हैं। उन्होंने कहा कि कौन राइटिस्ट है, लेफ्टिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, अपॉर्चुनिस्ट है, सोशलिस्ट है वगैरह वगैरह। तो ये तो बहुत ही समझदार और चालाक लोगों ने ये नाम दिए हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जो व्यक्ति की कोई दृष्टि होती है और काम करने में दृढ़ता होती है उसके लिए दुनिया में बहुत काम पड़ा हुआ है। उसको सिर्फ ढूंढना आना चाहिए और लगन से वो काम करना उसको आना चाहिए और नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि जिनको कोई दृष्टि ही नहीं है तो वो तो बिना काम के ही रहने वाले हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है बाबा है तो बाबा ने कह दिया लेकिन बात कुछ गलत नहीं है। और कभी कभी मोदी जी ने भी कह दिया है कि बाबा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं। तो बस हमारे बुद्धिजीवियों को ये एक और धक्का लगा और उन्होंने इस कारण भी जो है बाबा रामदेव की लगातार मीमांसा, कटु मीमांसा और उसको गाली देने का एक पूरा सिलसिला जो है वो चालू हो गया। कई लोग जो हैं उसमें से विचारधाराई जो बहमपंथी लोग हैं उन्होंने तो बड़ा ही हमला किया है क्योंकि देखिए उनको भगवा से बड़ी चढ़ है और ये हवाई जहाज में उड़ने वाला, प्राइवेट जेट में उड़ने वाला बाबा 30,000 करोड़ का जिसने टर्नओवर कर लिया है और भगवा पहनता है। देखिए भगवा पहनने से तो हमारे कई बुद्धिजीवी मित्रों को और समझदारों को हमेशा दिक्कत रही है। तो एक भगवा पहनने वाला 30,000 करोड़ रुपए का व्यापार करने लगा, प्राइवेट जेट में चलता है, खड़ाऊ पहन के चलता है। तो वो कितनी बड़ी उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। तो उसका तो विरोध करेंगे और विरोध करना उनको एक प्रजातंत्र में उसको स्वतंत्रता मिली हुई है तो उनको करते रहना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा ने अनाउंस किया है कि अब वो शेयर मार्केट से पैसा उठाएंगे अपनी कंपनियों के लिए। तो ये एक नया झमेला शुरू हो गया, इस पे हमले शुरू हो जाएंगे। और कुछ दिनों पहले तो उन पे हमले हुए थे। अब कोविड के दौरान हमारे जो लिबरल मीडिया है और जो लिबरल विद्वान जिनको कहा जाता है उन्होंने चोगा ओढ़ दिया है या हम उनको एक जो धरा है मीडिया का उसको हम वैसे समझ लेते हैं कि वो अपने आप को लिबरल यानी कि उदारवादी कहा जाता है लेकिन वो तो उदारवादी तो है नहीं। तो उन्होंने बड़ी ही खुशी से ये घोषणा की, ये खबर की, ब्रेकिंग न्यूज
कि बाबा के जो हरिद्वार का प्लांट है जहाँ पे ये सब कुछ बनाते हैं, वहाँ पे 80 से अधिक लोग जो है कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। और बहुत ही खुशी से हमारे जो लिबरल एंकर हैं उन्होंने चहकते हुए बताया कि बूम बाबा भी कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि अब जल्दी निपट जाएगा। ये उनका मंतव्य था, जो कि सारी बातचीत वो कह रहे थे। और पहले भी 2011 में बाबा को रामलीला मैदान दिल्ली में जो पुलिस वालों ने लठ मार मार के भगाया था, और बाबा वहां से कहते हैं कि स्त्री वेश मांगे, तो उसका आज तक हमारे जो बुद्धिजीवी मित्र हैं उसको याद करके ठाके लगाते हैं। लेकिन वो ठाके लगाते रहे, उसने तो 30,000 करोड़ का कर लिया, लाख लोगों को सीधा सीधा या परोक्ष रूप से उसने रोजगार उत्पन्न करा दिया। और जो ये इस तरह की लफाजी करते हैं वो दो आदमियों को तो काम दे नहीं सकते अधिकतर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी उनके पास भी एनजीओ है, वो कई लोगों को, अपने जैसे ही लोगों को वो काम देते हैं। वो एनजीओ किस तरह से चलते हैं, और कुछ एनजीओ तो अच्छा भी काम करते हैं, ये हम नहीं कहना चाह रहे कि सारे एनजीओ, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के एनजीओ। तो बाबा ने अब कह दिया है कि वो हिंदुस्तान के वर्क का मुकाबला करेगा। तो इसका 30,000 करोड़ का तो टर्नओवर हो चुका है, और हिंदुस्तान लीवर का तो 50,000 करोड़ का ही तो है। तो अब तो गैप तो बहुत कम रह गया है, तो हो सकता है। और ये सपने देखने की और इस तरह की चुनौती देने की इस देश में स्वतंत्रता तो है, तो बाबा को करने दीजिए। भाई बाबा ये कुछ करता करता 30,000 तक पहुंच गया, प्राइवेट जेट में चलता है, तो ये भी वो कर लेगा। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी मित्र जो है वो बाबा को गाली देते रहेंगे, घृणा करते रहेंगे, ये तो कोई बात नहीं है, वो करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो वो बाबा ये भी कह रहा है कि मैं डेट फ्री कर लूंगा 3-4 साल में कंपनियों को, क्योंकि जो भी ऋण है उसको हम उतार फेंकेंगे वगैरह वगैरह। और पब्लिक ऑफर भी जो है वो लाने वाले हैं अपनी उनकी कंपनियों का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो एफएमसीजी क्षेत्र के जो बिजनेस एनालिस्ट हैं, जो व्यापार पर नजर रखते हैं, उन्होंने कहा है कि दोनों कंपनियां, यानी कि पतंजलि बाबा की कंपनी और हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोनों बिल्कुल अलग क्षेत्र में काम करते हैं। ठीक है, एफएमसीजी के क्षेत्र में है, लेकिन दोनों का स्पेशलाइजेशन बहुत अलग है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर 1 है, जो भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं उसमें से 80% में उनकी दादागिरी है, वो नंबर 1 है। और उनका जो है वो बेस्ट क्लास मार्जिन उसमें से वो निकाल लेते हैं। जबकि पतंजलि कहते हैं कि वो तो संघर्ष कर रही है, और कोर एफएमसीजी क्षेत्र में संघर्ष कर रही है, लेकिन टूथपेस्ट और हेयर ऑयल वगैरह में वो बाकी क्षेत्रों से जो है वो बेहतर काम कर रही है। तो देखिए, ये तो गणनाएं और ये समीक्षाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन हमने बातचीत की बिजनेसमैन बाबा की, और उसका बिजनेसमैन बाबा का जो हमारे बुद्धिजीवी विरोध करते रहते हैं वो आगे भी करते रहेंगे, उनका अधिकार है करने का। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।